क्विक नॉलेज में। स्टूडेंट इस समय इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं या इंटर पास आउट कर चुके हैं और मेडिसिन सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनको बी फार्मा का लेना चाहिए। फार्मा मीन्स बैचलर ऑफ फार्मेसी की एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। फार्मेसी हेल्थ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। फार्मेसी ऐसा साइंस है जिसमें रिसर्च और टेस्ट किए जाते हैं। जब कोई बीमारी आती है तब फार्मेसी के जरिए ही हम दवाओं की टेस्टिंग की जाती है कि दवाओं के क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। दोस्तों, कोरोना काल में भी दवाओं की इतनी बार टेस्टिंग की गई तब जाकर के रिजल्ट सामने आया। इस समय सारे सेक्टर डूबे हुए हैं, फिर भी मेडिसिन सेक्टर है जो अभी भी ऊपर चल रहा है, क्योंकि लोग बीमार होते हैं और बीमार पड़ते रहते हैं, क्योंकि आजकल का जो हमारा खान पान रहन सहन है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो मेडिसिन लेना पड़ता है लोगों को। बहुत सारी ऐसा भी छोटे से लेकर के बड़ों तक का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो और वो मेडिसिन ना ले रहा हो। तो ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है मेडिसिन का, जो हमेशा ही चलता रहा है, कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अब इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? तो दोस्तों, 12th पास होना चाहिए और PCM या PCB में 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC SC ST के लिए 45% मार्क होने चाहिए। एज लिमिट है 70 ईयर्स, मिनिमम एज 70 ईयर्स होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये कोर्स 4 साल का है और इसको करने में 6 से 8 सेमेस्टर लगते हैं। और अगर स्टूडेंट ने डी फार्मा कर रखा है तो उसे बी फार्मा के 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट एडमिशन, दूसरा एंट्रेंस बेस पे एडमिशन। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन कराती हैं, जैसे BIT SAT WBJ EAMCET PUCET, ये एंट्रेंस बेस पे एडमिशन कराती हैं। जब हमें एडमिशन लेना है तो ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा एडमिशन एंट्रेंस बेस पर ही हो, क्योंकि इससे कॉलेजों की जो फीस होती हैं वो कम होती हैं। कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं जो बी फार्मा का एडमिशन लेती हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी नीलगिरी तमिलनाडु, AKTU लखनऊ। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर रखते हैं। देखिए, किसी कॉलेज में 30,000 से लेकर के 1 लाख तक की है, तो किसी कॉलेज में 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक की। वो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे। लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हैं उनकी फ़ीस कम है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है। बी फार्मा करने के बाद अब देखते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं। बी फार्मा करने के बाद जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होने के बाद आप केमिस्ट की शॉप खोल सकते हैं। जो दवाइयाँ आप 10 रुपये में ली जाती हैं वो दवाइयाँ 100 रुपये में सेल की जाती हैं, और कोई भी ये नहीं पूछता है कि इतनी महंगी दवाई क्यों है, क्योंकि फार्मेसी फील्ड में कोई भी बार्गेनिंग नहीं होती है। बी फार्मा करने के बाद मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, जिससे आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो आपके कैरियर ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आगे बढ़ने के, और आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। यदि हम कोई कोर्स करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हमारा आगे चल के कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी और हमें सैलरी कितनी मिली, हम कितना पैसा कमा सकेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे 30,000 से 60,000 तक हम कमा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में एज ए फ्रेशर के रूप में हम 20 से 25,000 तक का कमा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके टैलेंट के बेस पर सैलरी बढ़ती जाती है। अगर आपके पास पैसेंस है तो आप तेज़ी से किसी भी कंपनी में ग्रो कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप आगे चल के कितनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और कितना पैसा अर्न कर लेते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी। अब जानते हैं कि बी फार्मा करने के बाद किस किस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एक तो हॉस्पिटल फार्मेसी, दूसरा टेक्निकल फार्मेसी,
क्लिनिकल फार्मेसी, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एजेंसी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बी फार्मा करने के बाद आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो जाती है, जिसके आधार पे आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, यूपी एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम जैसे सभी ग्रेजुएट लेवल। बी फार्मा करने के बाद आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, जिससे आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर लेंगे तो आपके करियर ऑप्शन और भी अधिक बढ़ जाएंगे और आप टीचिंग के लाइन में भी जा सकते हैं। कुछ कोर्स हैं जो बी फार्मा के बाद किए जाते हैं। एम फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी, कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स और एमएससी। ये सारे कोर्सेस हैं जो आप बी फार्मा के बाद कर सकते हैं। क्या कोर्स आप अब बी फार्मा करने के बाद करते हैं? आप एम फार्मा कर सकते हैं, कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं और एमएससी कर सकते हैं। फार्मेसी कोर्स थ्योरी के साथ साथ रिसर्च और प्रैक्टिकल कोर्स भी है, इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट का मेडिसिन की फील्ड में इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आगे चल के इसका बहुत बड़ा स्कोप है, अभी भी स्कोप है और आगे आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरोप कंट्री में ये बात हुई है कि इंडिया को इसका हब बनाया जाए। तो इसलिए हमारे हिसाब से अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो फार्मेसी कोर्स बेस्ट है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।